हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज़। शिक्षक और कर्मचारी भर्ती पर आज लगेगी अंतिम मुहर। जल्द निस्तारित होंगी यूपी बोर्ड रिजल्ट से शिकायतें। अब 19 को होंगी अनुपूरक बजट पर चर्चा। मिशन शक्ति का तीसरा चरण 21 से। प्री बोर्ड फरवरी में, बोर्ड परीक्षा मार्च के अंत में। विवाहिता पुत्री को आश्रित कोटे में नियुक्ति देने का निर्देश। बीएसए को पता नहीं, बीईओ ने दे दी चाइल्ड केयर लीव। फर्जी शिक्षक पर दर्ज हुआ मुकदमा। 2 से अधिक बच्चों पर नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन यूट्यूब चैनल पर। प्रयागराज इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में शिक्षक और कर्मचारी भर्ती समेत कई अन्य महत्वपूर्ण मसलों पर सोमवार को फैसला होगा। कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव की अध्यक्षता में कार्य परिषद की बैठक बुलाई गई है। यहां लिए गए निर्णयों पर अंतिम मुहर लगने के बाद अगली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पिछले दिनों एकेडमिक काउंसिलिंग की बैठक में कुल 595 पदों पर शिक्षकों की भर्ती के रोस्टर और नियुक्ति के लिए स्क्रीनिंग क्राइटेरिया पर काउंसिल ने मुहर लगा दी है। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के सर्वाधिक 357, एसोसिएट प्रोफेसर के 168 और प्रोफेसर के 70 पद हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के रेगुलेशन 2018 के आधार पर नियुक्ति की जाएगी। नियुक्ति के लिए पीएचडी अनिवार्य है। असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए नेट आधारित लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा। इसके अलावा नॉन टीचिंग के 1389 पदों के सापेक्ष रिक्त 620 पदों पर भी फैसला लिया जा सकता है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के ज्वाइंट सेक्रेटरी डॉक्टर जितेंद्र कुमार त्रिपाठी के प्रस्ताव पर हिंदी टाइपिस्ट और हिंदी अनुवादक एवं हिंदी अधिकारी के पद पर नियुक्ति को लेकर निर्णय लिया जाएगा। प्रयागराज बिना परीक्षा कराए हाई स्कूल और इंटरमीडिएट का रिजल्ट घोषित करने के बाद यूपी बोर्ड अब उन त्रुटियों को जल्द दूर करेगा जो छात्र छात्राओं ने शिकायती आवेदन में भेजे हैं। रिजल्ट घोषित करने के बाद यूपी बोर्ड ने असंतुष्ट छात्र छात्राओं से आपत्तियां मांगी थीं ताकि उसे दूर किया जा सके। तय तिथि 16 अगस्त तक क्षेत्रीय कार्यालय में करीब 10,000 शिकायतें आई हैं। सर्वदलीय बैठक से पहले विधानसभा की कार्यमंत्रणा समिति की बैठक हुई, जिसमें विधानसभा के संशोधित कार्यक्रम पर मुहर लगी। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार 17 अगस्त को शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी। 18 अगस्त को दोपहर 12:30 बजे अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। 19 अगस्त को अनुपूरक बजट पर चर्चा के बाद उसे पारित कराया जाएगा। 20 अगस्त को मुहर्रम का अवकाश रहेगा। 21 व 22 को शनिवार रविवार होने के कारण सदन की बैठक नहीं होगी। 23 और 24 अगस्त को विधायी कार्य होंगे। लखनऊ कोरोना संक्रमण की स्थिति को लेकर हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को समर्पित मिशन शक्ति के तीसरे चरण की शुरुआत 21 अगस्त से हो रही है। इसके कार्यक्रम सभी जिलों में आयोजित किए जाएंगे। प्रयागराज उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने माध्यमिक विद्यालयों के शैक्षणिक सत्र 2021-22 के एकेडमिक कैलेंडर का निर्धारण कर दिया है। इसके तहत कक्षा 9 से 12 तक की सभी कक्षाओं में ऑनलाइन व ऑफलाइन शिक्षण कार्य 15 जनवरी 2022 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। प्री बोर्ड की लिखित परीक्षा तथा कक्षा 9 एवं 11 की वार्षिक गृह परीक्षा फरवरी 2022 के प्रथम सप्ताह में होगी। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा मार्च के चौथे सप्ताह में होगी। निदेशक विनय कुमार पांडेय के निर्देश पर परिषद सचिव दिव्यकांत शुक्ला ने प्रदेश के सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक जेडी, मंडलीय उप शिक्षा निदेशक, जिला विद्यालय निरीक्षक डीआईओएस को लिखे पत्र में बताया है कि ऑनलाइन शिक्षण कार्य 20 मई से चल रहा है। अब 16 अगस्त से विद्यार्थियों की भौतिक उपस्थिति में कक्षाएं शुरू कर दी गई हैं। उन्होंने कहा है कि नवंबर के द्वितीय सप्ताह में अर्धवार्षिक परीक्षा की प्रयोगात्मक परीक्षाएं कराई जाएंगी। सचिव ने कहा है कि 15 जनवरी 2022 तक सभी कक्षाओं में शिक्षण कार्य पूरा कर 24 से 31 जनवरी के बीच प्री बोर्ड की परीक्षाएं पूरी कराई जाएं। फरवरी के प्रथम सप्ताह में प्री बोर्ड और वार्षिक गृह परीक्षा कराकर इसके प्राप्तांकों को फरवरी के तीसरे सप्ताह तक माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर अपलोड करने का समय तय किया गया है। बोर्ड की प्रयोगात्मक परीक्षाएं फरवरी के चौथे सप्ताह में होंगी। मार्च के चौथे सप्ताह से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं शुरू होंगी। प्रयागराज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवाहिता पुत्री को मृतक आश्रित कोटे में नियुक्ति देने से इनकार करने संबंधी जिला विद्यालय निरीक्षक फतेहपुर के आदेश को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया है। याची को नियुक्ति के लिए अर्ह मानते हुए 3 माह में आदेश जारी करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने रेखा देवी की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। जिला विद्यालय निरीक्षक ने यह कहते हुए याची को आश्रित कोटे में नियुक्ति देने से इनकार कर दिया था कि विधवा तलाकशुदा पुत्री ही नियुक्ति पाने की हकदार है, विवाहिता पुत्री नहीं। याची ने विमला श्रीवास्तव केस का हवाला देकर कहा कि कोर्ट ने विवाहित पुत्र की तरह विवाहिता पुत्री को भी आश्रित कोटे में नियुक्ति प्राप्त करने का हकदार माना है। इस पर कोर्ट ने नए सिरे से नियुक्ति पर आदेश जारी करने का निर्देश दिया है। अधिवक्ता घनश्याम मौर्य ने बहस की, कहा कि याची की मां राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में
परिचारिका थी। सेवाकाल में उनकी मृत्यु हो गई। याची ने आश्रित कोटे में नियुक्ति की अर्जी दी, जिसे DIOS ने निरस्त कर दिया था। कोर्ट ने रद्द किया नियुक्ति से इनकार करने का आदेश। जिला विद्यालय निरीक्षक फतेहपुर के आदेश को दिया अवैध करार। वाराणसी बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षिकाओं को बच्चों की देखभाल के लिए मिलने वाले चाइल्ड केयर लीव CCL में अनियमितता का मामला सामने आया है। शिक्षकों व खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में हड़कंप मचा हुआ है। शासन ने 2018 में CCL के लिए ब्लॉक फॉरवर्डिंग का अधिकार BEO से वापस ले लिया था। तब से शिक्षिकाओं को सीधे BSA ऑफिस में आवेदन करना होता है। लेकिन विद्यापीठ ब्लॉक में 2 ऐसे मामले सामने आए हैं जहां BSA की स्वीकृति बिना ही BEO ने शिक्षिकाओं को अवकाश पर भेज दिया। मानव संपदा पोर्टल के जरिए BSA ने जब शिक्षकों की छुट्टी की जांच की तो इसका खुलासा हुआ। BSA ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बस्ती बेसिक शिक्षा विभाग के परिषदीय स्कूल में दूसरे के अभिलेखों पर फर्जी तरीके से सहायक अध्यापक बन 11 साल तक नौकरी करने वाली फर्जी शिक्षक के खिलाफ रुधौली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। BSA जगदीश शुक्ल ने फर्जीवाड़े के खुलासे के बाद रुधौली ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय शेरी खुर्द में कार्यरत आरोपी प्रधानाध्यापक प्रवीण कुमार जायसवाल को बर्खास्त कर दिया है। थाना प्रभारी संजय मिश्रा ने बताया कि BEO रुधौली रामकरण सिंह की तहरीर पर केस कर फर्जी शिक्षक की तलाश शुरू कर दी गई है। जिले के रुचीला ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय की शेरी खुर्द में प्रधानाध्यापक पद पर कार्यरत प्रवीण कुमार जायसवाल का सहायक अध्यापक पद पर चयन 2010 में हुआ था। BSA कार्यालय के अनुसार करीब 7 माह पूर्व STF को शिकायत मिली थी कि प्रवीण कुमार ने किसी दूसरे के अभिलेखों का प्रयोग कर नौकरी हासिल की है। STF ने जांच शुरू की तो सामने आया कि असली प्रवीण कुमार जायसवाल जनपद गोरखपुर के ब्रह्मपुर ब्लॉक के प्राइमरी विद्यालय बौटा में कार्यरत है। उनके ही अभिलेखों की मदद से बस्ती में तैनात अध्यापक ने नौकरी हासिल कर ली है। इसकी रिपोर्ट STF BSA बस्ती को भेजी थी। BSA ने रुधौली ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय शेरी खुर्द में कार्यरत प्रधानाध्यापक को नोटिस जारी की थी, लेकिन फर्जी अध्यापक भी गायब हो गया था। BSA जगदीश शुक्ल ने आरोपी प्रधानाध्यापक को बर्खास्त करते हुए मुकदमा दर्ज कराने का आदेश जारी कर दिया है। रुधौली पुलिस ने IPC की धारा के तहत केस दर्ज किया है। लखनऊ प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून के मसौदे को सरकार और विधानमंडल के दोनों सदनों की मंजूरी मिल गई तो 2 से अधिक बच्चों पर न सरकारी नौकरी मिलेगी, न पंचायत और नगरीय चुनाव लड़ सकेंगे। राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष आदित्य मित्तल ने सोमवार को जनसंख्या नियंत्रण कानून के अंतिम मसौदे को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दिया। आयोग की ओर से जनसंख्या नियंत्रण कानून के मसौदे का ड्राफ्ट बीते महीने जारी किया गया था। आयोग ने जनता से ड्राफ्ट पर आपत्तियां और सुझाव मांगे थे। आयोग का दावा है करीब 8,500 से अधिक लोगों ने ड्राफ्ट पर अपने सुझाव दिए हैं। आयोग का दावा है कि 99.5% लोगों ने जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने के पक्ष में मत दिया है। आयोग ने 2 बच्चों के परिवार की नीति का पालन करने वालों को प्रोत्साहित करने की संस्तुति की है। आयोग ने नीति का पालन नहीं करने वाले परिवारों को प्रदेश सरकार की योजनाओं, जिला पंचायत व स्थानीय निकाय के चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित करने की संस्तुति की है। कहा है कि 2 से अधिक बच्चों वालों को प्रदेश सरकार की किसी भी सब्सिडी योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। आयोग के अध्यक्ष आदित्य मित्तल के मुताबिक परिवार को 2 बच्चों तक सीमित रखने की नीति तो अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता संरक्षण के विपरीत है, न ही अनुच्छेद 25 के तहत अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के विपरीत है। उनका कहना है कि 2 बच्चों के परिवार की नीति राष्ट्रहित में है और राष्ट्र के सर्वोच्च विकास के लिए आवश्यक है। तीसरे बच्चे को गोद ले सकेंगे। मसौदे में साफ किया गया है कि यदि किसी के 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चे किसी शारीरिक विकृति से ग्रस्त हैं तो वह व्यक्ति तीसरे बच्चे को गोद ले सकता है। इसे भी कानून का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। सरकार को भी सुझाव। विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रदेश सरकार को भी सुझाव दिए हैं। आयोग ने सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर प्रसूति केंद्र खोलने, गर्भ निरोधक और कंडोम की व्यवस्था करने, जनसंख्या नियंत्रण के प्रति जागरूकता पैदा करने की संस्तुति की है। उन्होंने गर्भावस्था, प्रसूति, जन्म और मृत्यु के पंजीकरण को पूरे प्रदेश में अनिवार्य करने की संस्तुति की है तो तीसरी संतान पैदा कर सकेंगे। मसौदे में स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी व्यक्ति के 2 बच्चे हैं, नौकरी लगने के बाद दोनों में से एक बच्चे या दोनों बच्चों की मृत्यु हो जाती है तो वह तीसरी संतान को जन्म दे सकते हैं। जुड़वा बच्चे होने पर नहीं होगा उल्लंघन। जनसंख्या नियंत्रण कानून के मसौदे में साफ किया गया है कि किसी के एक संतान है और दूसरी बार प्रसव में जुड़वा बच्चे होने पर उसे कानून का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। तो ये रहा दोस्तों आज का बिग ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।